छत्तीसगढ़ के चिनमिरी में भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा और मेरी माता महिला समिति के सहयोग से 2 दिवसीय भव्य संविधान मेले का आयोजन किया गया। आम जनता को देश के संविधान और उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना, संविधान प्रदर्शनी, चलित पाठशाला, सामूहिक पाठ और ज्ञान वर्धक प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता धनीराम बंजारे ने लोगों को संविधान की त्रिस्तरीय व्याख्या विस्तार से समझाई। इस सफल आयोजन में प्राचार्य HD बंजारे, अधिवक्ता DK दिव्या और भगवती बर्मन समेत कई गणमान्य नागरिकों की अहम भूमिका रही, जिससे स्थानीय लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों की महत्वपूर्ण जानकारी मिली। चिनमिरी के अहिल्याबाई वार्ड में लगा 2 दिवसीय संविधान मेला, संविधान पाठशाला के जरिए लोगों को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी। एडवोकेट धनीराम बंजारे ने दी संविधान की विस्तृत जानकारी। इस अवसर पर HD बंजारे, प्राचार्य मुंगेली, DK दिव्या, अधिवक्ता रायगढ़, सत्य प्रकाश चतुर्वेदी, अनिल कुमार लहरे, ईश्वर प्रसाद लहरे, नंद कुमार बघेल, मीना सिंह, अच्छेलाल लहरे, शत्रुघ्न सोनवानी, विक्रम मेरे की इस आयोजन में अहम भूमिका रही। इस संबंध में हमने कुछ लोगों से इस आंदोलन के बारे में पूछा तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्या कहा, आप भी सुनिए। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट धनीराम बंजारे। धनीराम जी, ये संविधान क्या चीज है? संविधान देश को संचालित करने का नियमावली है और वो भी सर्वोच्च नियमावली। आज क्या जरूरत पड़ी कि संविधान को दिखाने के लिए, बताने के लिए आज आप जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, क्या वजह है? जरूरत इस बात की है कि भारत के संविधान को, जब भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी समय सारे संसार में हमारे संविधान को सबसे अच्छा संविधान कहा गया, लेकिन उसकी पर्याप्त जानकारी आज तक देशवासियों को नहीं हो पाई। जानकारी के अभाव में संविधान का ठीक पालन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले संविधान की जानकारी देशवासियों को चाहिए, तभी तो पालन हो पाएगा। आपका कहने का मतलब है कि आज तक जो भारत की जनता है उसको संविधान की जानकारी नहीं है, पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो इसके लिए क्या सार्थक प्रयास करना चाहिए और किसके द्वारा करना चाहिए? उसके लिए हमने शासन प्रशासन को चिट्ठी लिखा है जी कि भारत में अविलंब एक संविधान चैनल चलाया जाए। सैकड़ों चैनल चल रहे हैं, तो एक चैनल संविधान का चले जो 24 घंटा संविधान की जानकारी दे। दूसरा, संविधान पर फिल्म निर्माण किया जाए। तीसरा, संविधान को कक्षा 8वीं से अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए। और चौथा, संविधान दिवस मनाया जाए। तो ये सरकार ने इसको मंजूर कर लिया है, संविधान दिवस आज मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर देश भर में संविधान पर आधारित कार्यक्रम किया जाना चाहिए। और देश के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार को संविधान की एक किताबें शासन प्रशासन की ओर से निःशुल्क प्रदान किया जाना चाहिए। ये हमारी सुझाव है भारत सरकार को। संविधान की रचना कब हुई थी और किसके द्वारा हुई थी? संविधान की रचना 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। उसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था, जिसमें 289 सदस्य थे और उसको लिखने वाले एक प्रारूप समिति गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। आपको इसकी भी जानकारी होगी कि अभी छत्तीसगढ़ शासन ने संविधान में परिवर्तन ला दिया, जिसके चलते आज छत्तीसगढ़ में जगह जगह आंदोलन हो रहा है। ये भी, इसकी बारे भी जानकारी होगी। आप बोलते हैं कि संविधान की जानकारी होनी चाहिए, जबकि सरकार संविधान को बदल रही है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, संविधान को बदल रही है नहीं बदल रही है, ये बात का प्रश्न है। पहले संविधान की जानकारी हो। क्या सरकार को संविधान की जानकारी है कि नहीं? संविधान की जानकारी सरकार को है, फिर उसमें उसी में अचानक परिवर्तन आ रहा है, क्या वजह है? अचानक परिवर्तन आने का वजह ये है कि संविधान में जैसा प्रावधान है वैसा काम मौके पे नजर आता नहीं है, व्यवहार में वैसा दिखता नहीं है। आप जिस संविधान की जानकारी आप देना चाह रहे हैं, उसी में सरकार परिवर्तन ला रही है, इसकी वजह क्या है?
सरकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजपाट को जारी रखने के लिए वो परिवर्तन ला रही है या संविधान पे कुछ कर रही है। हमारा कहना ये है कि संविधान में जो बुनियादी बात देश की जनता के हक में लिखी गई है वो चीज मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 21 का में स्पष्ट लिखा है कि देश के प्रत्येक बालक बालिकाएं जिसकी उम्र 14 से लेकर के 6 से लेकर 14 साल तक के हैं, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए, जो कि नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे तमाम अनुच्छेदों का ठीक ठीक पालन होना चाहिए, ये हमारा कहना है। आज आपके द्वारा 2 दिवसीय जो एक कैंप लगाया गया है, जो मेला लगाया गया है, क्या इससे लोग संतुष्ट हुए? लोगों को अभी तो उनके पूरे अधिकारों की जानकारी नहीं है। ये भारत का संविधान है, पूरे संविधान ने कुल कितने अधिकार लोगों को दिया इसकी जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी तो फिर अपने प्राप्त अधिकारों की जांच करेंगे और दोनों में तालमेल होगा तो संतुष्टि होगी, नहीं तो लोगों में एक भूख बना रहेगा कि संविधान ने 100 दिया, मिला 15। तो इसके लिए क्या सरकार को पहल करना चाहिए कि आपके द्वारा इसी तरह से कैंप लगाना चाहिए पूरे प्रदेश में? ये मेरे बस की बात नहीं है जी। इसका पहल सरकार को होनी चाहिए। इसलिए 2004 में हमने चिट्ठी लिखा, कई साल तक हमने इंतजार किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई खास पहल नहीं हुई। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, और वो भी बुद्धिजीवी नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि अपने देशवासियों को संविधान की जानकारी दी जाए। आप ये बताइए, आज ये दूसरा दिन है चिरमिरी का, इसी तरह से आप जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, क्या इससे जागृति पैदा होगी? बिल्कुल जागृति पैदा हो रही है। इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ मौसम विभाग ने चेतावनी दे रखा है कि अभी 1 मई से लेकर के 19 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक दिन के 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई घर से न निकले, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। वैसे स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में लोग घर से निकल के आए हैं दिन के दोपहरी में, ये इनकी जागृति का पहचान है। चलिए, बहुत बहुत